भारतीय रक्षा सेनाओं में अधिकारी के रूप में चयनित होने की प्रक्रिया की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इंदौर में मां ट्यूटोरियल द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हाल ही में एनडीए के लिए चयनित गौतम राठौर फरवरी 2022 में एनडीए ज्वाइन करने जा रहे हैं। युवाओं में देश सेवा एवं भारतीय रक्षा सेना के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मां ट्यूटोरियल द्वारा कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष मां ट्यूटोरियल से गौतम राठौर का चयन एनडीए में हुआ। गौतम ने बताया कि उसने एनडीए की लिखित परीक्षा भोपाल में दी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसने 3 AFSB गांधीनगर में दिया और वह एनडीए 147 के लिए रिकमेंड हुए हैं। उन्होंने CPSS देहरादून से क्लियर किया और मेरिट लिस्ट में रैंक 152 प्राप्त की। अब वह SSB और मेडिकल क्लियर होने के बाद फरवरी 2022 में एनडीए 147 फोर्स ज्वाइन करने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे जा रहे हैं। मां ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट ने बताया कि 21 साल पहले जब मां ट्यूटोरियल स्टार्ट किया गया था, उस समय मध्य प्रदेश रक्षा सेनानियों के प्रति जागरूकता कम था। जब एनडीए में चयनित छात्रों की सूची आया करे, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान बहुत पीछे हुआ करता था, परंतु आज मध्य प्रदेश में सैनिक लगातार छात्र अधिकारी बन रहे हैं। जी सर, अभी एनडीए में ऑल इंडिया रैंक 152 लगा है तो ऑफ कोर्स खुशी हूँ और पेरेंट्स का भी नाम थोड़ा किया है समाज में तो अच्छा लग रहा है। युवाओं के लिए क्या संदेश है, किस तरह की मेहनत करना पड़ती है, क्या संदेश देना चाहिए? अगर आपको ऑफिसर बनना है आर्म फोर्सेस में, डेफिनेटली मेहनत तो लगेगी। अगर आप पीछे हट जाएंगे मेहनत के टाइम पे तो फिर होना तो नहीं है। तो कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट मिलेगा और अच्छा मार्गदर्शन मिल गया तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। बस किस तरह की मेहनत रही पूरे यहाँ तक पहुँचने की आपकी? सब मेहनत हर एक फेज़ में रही है। जैसे रिटर्न में मेहनत लगती है, पहले पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है, फिर एसएसबी के लिए पर्सनैलिटी पे थोड़ा वर्क करना पड़ता है। और अगर गाइडेंस अच्छा मिलता रहेगा, जैसे सर ने मुझे किया था, कर्नल सर ने, पंकज सर ने, तो थोड़ा आसान होता गया और मेहनत फिर रिजल्ट में बदल जाती है। आपने कहा कि 2 बार असफल होने के बाद जी। तीसरी बार सफलता मिली। 2 बार जब असफल हुए उससे आपको कितनी मदद मिली तीसरी बार में? सर, फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है। बोलते हैं ना, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो वो फर्स्ट स्टेप में चढ़ गया था तो आसान हुआ थोड़ा सा, वरना लॉन्ग जंप मारना पड़ता है। अब आगे क्या है यार? जी सर, अब ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो और मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। घर वालों से 3 साल दूर रहना है, 4 साल दूर रहना है, तो उसके लिए घर वालों को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और खुद को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता, तो आपके जो जहाँ से आपको ये मिला, आपके माँ ट्यूटोरियल में आपने पढ़ाई करी, तो जिस तरह की आपको उसकी सहायता मिली? जी सर, पहले तो हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं, किस एरिया में कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो उस वीक एरिया को पकड़ते हैं। अगर वीक एरिया को उन्होंने पकड़ के इम्प्रूव कर दिया तो पर्सनैलिटी इम्प्रूव ओवरऑल हो ही जाती है। तो सर वो काम करते थे, कहीं भी गलती हो रही है, कुछ भी हो रही है तो सर इम्प्रूव करते थे, डांटते थे, सब करते थे। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम गौतम राठौर है। देखिए साहब, एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो 2 चरणों में होती है। उसमें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहले लिखित परीक्षा होगी जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी जानते हैं, उसका अपना एक स्तर होता है और लगभग 9 से 10 विषय होते हैं एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान तैयारी कराने के लिए। तो मां ट्यूटोरियल में पूरी एक स्पेसिफिक टीम है जो लिखित परीक्षा के लिए कम्प्लीटली डिवोटेड है और अलग अलग विषयों के सभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले, जैसे गौतम ने आपको बताया, सबसे पहले हम असेस करते हैं कि किस विद्यार्थी की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। जब आप स्ट्रेंथ के ऊपर बेहतर काम करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा आप स्कोर करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेंथ एरिया में प्रैक्टिस सेशंस ज़्यादा करवाएं बच्चों को, उसकी तैयारी ज़्यादा करवाएं प्रैक्टिस की। जो वीकर एरिया होता है उस वीकर एरिया में बच्चों को थ्योरी सेशंस ज़्यादा एलॉबरेटेड फॉर्म में लगते हैं, मतलब ज़्यादा गहराई से उसको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे याद है गौतम को हिस्ट्री के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था और अल्टीमेटली आखिरी तक वो उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रह रहा था कि मैं हिस्ट्री कैसे कवर करूं। मुझे इंटरेस्ट नहीं आता बचपन से, वो एकेडमिक्स में हिस्ट्री में ध्यान नहीं दिया, सोशल साइंस पे ध्यान नहीं दिया। जब आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं तो मुझे याद आता है कि यही गौतम हिस्ट्री को लेके बहुत बढ़िया तरीके से इसका परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो गया था। तो वीकर एरियाज़ पे आपको इंटरेस्टिंग तरीके से कराना पड़ेगा, थोड़ा रेनोवेटिव तरीके से कराना पड़ेगा और प्रैक्टिस रेगुलर अगर आप देते रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रेगुलर देते रहेंगे, असेसमेंट करते रहेंगे, तो रिटन एग्जामिनेशन बच्चा बिल्कुल क्लियर करता है। जो दूसरा सेक्शन आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वी पीपल आर वेरी लकी कि मां ट्यूटोरियल में कर्नल एन के माथुर साहब जो हैं वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं।
एसएसबी की जो 5 दिन की टेस्ट की प्रक्रिया होती है उसकी तैयारी के लिए अलग अलग सेक्शंस पे काम करना होता है। वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए उस बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रेन करना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एक क्वालिटी होती है। अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को अलग अलग गतिविधियों इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मौका दें। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना है तो जब तक उसको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएगी, जब तक उसको एहसास नहीं कराया जाएगा कि आपके सामने उन 3 सैनिकों की जिम्मेदारी आने वाली है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, तो वो बच्चा कैसे डेवलप होगा? क्योंकि वो कोई चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं होता है, उसमें पर्सनैलिटी पे काम करना होता है। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम नियमित तौर पर जब वो रिटर्न की तैयारी कर रहा है उसके साथ साथ हम उसकी पर्सनैलिटी पे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, इंदौर।